दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम पाकिस्तान तारीख के नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ है और यूं कहूं कि ख़तरनाक मोड़ आ चुका है तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस वक्त पाकिस्तान के सिक्योरिटी के हालात आपके सामने हैं। पेशावर हमला हुआ और जो पुलिस लाइन यानी कि जो रेड जोन था पेशावर का, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है मस्जिद में। उसने सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए कि हमारा एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। और फिर साथ ही आपके सामने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल भी है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जो है वो अबाउट टू डिफ़ॉल्ट है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो जाए, लेकिन मईशत और जो इशारे आ रहे हैं वो कुछ अच्छे नहीं आ रहे। लेकिन साथ ही पैगामात दिए जा रहे हैं, साथ ये कहा जा रहा है कि जनाब गिरफ्तारियां हो जाएंगी, आपकी आवाज़ों को बंद कर दिया जाएगा। बहुत सारी जगहों से ज़राए ने हमें बताया कि आप अपनी जनाब लोकेशन चेंज कर लें, आप जनाब जो है वो यहाँ से चले जाएँ, वहाँ से चले जाएँ। अब हालात ये हैं कि मुल्की हालात ख़राब हैं, सिक्योरिटी हालात ख़राब हैं, मईशी सूरत हाल है, लेकिन आवाज़ें बंद करना इनका सबसे बड़ा हदफ है। खान साहब की आवाज़ को बंद करना सबसे बड़ा हदफ बन चुका है। अब जनाब कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि जनाब मन खूनी खेल पाकिस्तान में इस वक्त शुरू हो चुका है और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त खून में नहा रहा है। आपके सामने पेशावर हमला हुआ, वो जनाब एक नया रुख और ख़तरनाक रुख इख्तियार कर चुका है और एक नया मोड़ सामने आया है। उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आप तक शेयर करूँगा। और दूसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि जनाब हमले जो शुरू हुए हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हालात हैं, अब उसको बुनियाद बनाकर क्या घिनौनी सूरत हाल, क्या घिनौनी चाल चली जाएगी और इलेक्शन मौखर करके एमरजेंसी की बातें कौन कर रहा है, इस वक्त कंपनी का नया प्लान कौन सा है, इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आप तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। और तीसरी खबर है बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म। ये आपने समझना है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं कि किसने बिलावल को क्या पैगाम दिया है, अमेरिका की जानिब से क्या बड़ा फैसला इस वक्त सामने आया है, वो भी आपको बताना है। और चौथी खबर पर बात करेंगे कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की तैयारियां न सिर्फ मुकम्मल कर ली गई हैं, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में गिरफ्तारी की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इसके पीछे वजह क्या है, हकीकत क्या है, और नवाज शरीफ की वतन वापसी, वो कौन सी अहम शराइत हैं जिसको इमरान खान साहब ने मानने से इनकार कर दिया है, तो अब रंदा फेरने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादरकाम पंजाब और केपीके में इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील कर दी और फिर असम्बलियाँ तहलील करने के बाद जो कुछ हुआ, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। जब असम्बलियाँ तहलील नहीं हुई थी, मैंने आपको बताया था कि कराची जो है वो ट्रेलर था, जो कराची में धांधली हुई वो सब कुछ ट्रेलर था। जो पंजाब और केपीके में होगा वो ऐसी फिल्म होगी कि इमरान खान को क्रश किया जाएगा, इसको रास्ते से भी हटाया जा सकता है और इमरान खान के खिलाफ बेतहाशा साजिशें होंगी। तो वो सारा कुछ जो है वो प्लान के मुताबिक हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि पंजाब और केपीके में इमरान खान को रगड़ने का प्लान मौजूद है। अब आप देख सकते हैं कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, इमरान खान की गिरफ्तारी, जमान पार्क की सूरत हाल, सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई है। अब सारा कुछ प्लान्स के मुताबिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जनाब इमरान खान साहब ने पंजाब और केपीके में इंतखाबी उम्मीदवारों को जल्द फाइनल करने का फैसला कर लिया है। इमरान खान साहब ने टिकटों की तकसीम पर तमाम डिवीजन के कोऑर्डिनेटर से मुलाकातें शुरू कर दी हैं और तमाम डिवीजन कोऑर्डिनेटर से उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्तें जो हैं वो वसूल करने का आगाज़ भी हो चुका है। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ वेस्ट पंजाब रीजन के पार्लिमानी बोर्ड से मुलाकातें की, जिसमें फैसलाबाद, साहिवाल के सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्तों से आगाह किया गया है। आज इमरान खान साहब ने नॉर्थ पंजाब के कोऑर्डिनेटर से मुलाकातें करेंगे और बताया ये जा रहा है कि शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ इमरान खान साहब खुद करेंगे। इब्तदाई फहरिस्तें मरकजी पार्लिमानी बोर्ड में पेश की जाएंगी और मरकजी पार्लिमानी बोर्ड इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास में टिकटों की तकसीम पर हतमी फैसला भी करेगा। खान साहब इलेक्शन की तारीख के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इलेक्शन कैंपेन जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अब जनाब मैं एक और ज़रा खबर आप तक पहुँचा देता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वो सेनेटर भी हैं, मुशाहिद हुसैन साहब। वो कहते हैं उन्होंने सेनेट के फोरम पर नए इलेक्शन के हक में आवाज़ बुलंद कर दी है। कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब ने सेनेट इजलास में मुल्क में जारी सियासी अफरा तफरी पर खामोश न रह सके और नए इंतखाबात के हक में आवाज़ बुलंद करते हुए कहा कि लूली लंगड़ी हुकूमत से बेहतर है कि नए इलेक्शन करवाए जाएँ। अब हुकूमत ने जनाब अपनी नाअहली का एतराफ़ कर लिया है।
हुकूमत ये चाह रही थी कि हम कोई पाकिस्तान में दूध की नहरें बहा देंगे। हुकूमत ये समझ रही थी कि रजीम चेंज हुआ, हम तो जनाब पाकिस्तान में जो है वो उसको तरक्की की राह पर गामजन कर देंगे। होना ये चाहिए था कि इसहाक डार साहब आए, वतन वापस आए, जैसे लाया गया सब कुछ आपके सामने है। इमरान खान के दौर में 6% से मुल्क तरक्की कर रहा था, GDP ग्रोथ पाकिस्तान का 6% था, लेकिन आज इसहाक डार से NR2 देने का सबसे बड़ा पाकिस्तान को नुकसान हुआ कि आज हमारा मुल्क जो है वो जनाब उसकी सिक्योरिटी की सूरत हाल आपके सामने कि एक खत्म बन गया, खान साहब को रास्ते से हटाना है, मुल्क जाता जाए भाड़ के अंदर। और जनाब ये सारा मामला और माशरत की सूरत हाल वो भी आपके सामने मैंने रख दी है। अब इनके अपने लोग कहना शुरू हो गए कि लूरी लंगड़ी हुकूमत से हुकूमत नहीं चलेगी। ये जो जुगाड़ आप कर रहे हैं, ये जो आपने पेंचर लगाना मुआशरत शुरू कर दिए हैं, जो आपने पाकिस्तान के साथ पेंचर लगाना शुरू कर दिए हैं, इससे हुकूमतें नहीं चला करती। आज पाकिस्तान में इलेक्शन की ज़रूरत है, आज पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, लेकिन ना कंपनी को इससे वो टस से मास हो रही है, ना इंपोर्टेड हुकूमत टस से मास हो रही है। सिर्फ अमरीकी ख्वाहिशात हैं, सिर्फ इनकी अपनी ज़ातियाँ ना है। खान साहब को माइनस करना है, ये फैसला हो गया तो ये करके रहेंगे। और इमरान खान साहब ने इस पर कहा था कि जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये सोच ले कि उन्होंने ये करना है तो वो करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने ये सोच लिया है कि खान साहब को रास्ते से हटाना है तो वो हटा कर रहेंगे। तो उन्होंने कहा 43 साल हो गए हैं, हम मुसलसल हालत जंग में हैं, जब कुर्सी की जंग पाकिस्तान को तबाह कर देगी। ज़िया ने भी कहा था कि इलेक्शन उस वक्त पर होंगे जब नताइज मस्बत होंगे, और यही बात जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है। जब तक खान साहब की पॉपुलरिटी ख़त्म नहीं होगी हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लगा देंगे, पाकिस्तान में आर्मी को टेक ओवर करवा देंगे, लेकिन खान साहब के लिए इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ज़िया भी यही बातें करता था, आज नून लीग के खुद अपने लोग ये बातें करना शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त लोग मसले का हल चाहते हैं, रवायती नलायकी नहीं चलेगी। ये जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी बात है कि जो इख्तिलाफ राय है उसको तस्लीम किया गया, आज नून लीग की जानिब से तस्लीम किया जा रहा है। उनके अपने सेनेटर ये बात कर रहे हैं, जो उनके अपने पढ़े लिखे लोग ये बातें कर रहे हैं कि आज लूली लंगड़ी हुकूमत ने पाकिस्तान को तबाह किया है, लेकिन कंपनी को ये बात जो है वो समझ नहीं आ रही है। और इससे एक चीज़ वाज़ेह होती है कि हुकूमत के हिसाब जो है वो जवाब दे चुके हैं, क्योंकि जनाब IMF के साथ डील करनी है, और अगर IMF के साथ डील हो गई, पेट्रोल मैं आपको आज बता रहा हूँ, पेट्रोल पाकिस्तान की तारीख में 300 रुपये फी लीटर तक जाएगा। बहुत पहले से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि जब IMF के साथ डील होगी, आइंदा आने वाले दिनों में पेट्रोल की शॉर्टेज भी आप देखेंगे। आइंदा आने वाले दिनों में बिजली की कीमतें जो हैं वो 100 रुपये फी यूनिट तक जाएंगी। आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे दालों की कीमतों में होश रुबा इजाफा होगा। आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे डॉलर मजीद बढ़ेगा। आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि जनाब पाकिस्तान में महंगाई दुगुनी तिगनी हो जाएगी, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अब जनाब मन खूनी खेल का जो आगाज़ हुआ, पेशावर हमला आपके सामने खतरनाक मोड़ आया उसमें जनाब। अब जो खबरें आ रही हैं, जो पुलिस लाइंस पर धमाका हुआ है और उसमें शहीद होने वाले की तादाद जो है तकरीबन 95 हो चुकी है, और ये शोहदा में इमाम मस्जिद, पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। नो डाउट पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, दे भी रहे हैं। पुलिस ने कुर्बानियाँ दी, आज हम उनको सराहते हैं, कोई इनके साथ जंग नहीं है। लेकिन जनाब मन सवाल ये पैदा होता है कि दहशतगर्द रेड जोन तक कैसे पहुँचे। पाकिस्तान की जिसकी सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी सख्त होती है वो रेड जोन है, लेकिन सवाल फिर यही है कि वो कैसे, कौन से दहशतगर्द थे, उनका जनाब हाथ यहाँ तक पहुँचा। लेकिन ज़राए बताते हैं, क्योंकि प्रोपागेंडा हो रहा है पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ, हमेशा प्रोपागेंडा किया गया फ़ौज के खिलाफ। सिर्फ 2 से 3 लोग जो गंदी मछलियाँ जो इदारे को नुकसान पहुँचाती है उनके लिए पाक फ़ौज के खिलाफ प्रोपागेंडा नहीं होना चाहिए। पाक फ़ौज भी हमारी है, पाकिस्तान भी हमारा है। तो जनाब मन अब कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने खुद करवा दिया, लेकिन ऐसा मामला बिल्कुल नहीं है। ज़राए बताते हैं कि इसके पीछे कुछ दहशतगर्द अनासिर हैं, ये दहशतगर्दी की कार्रवाई है, लेकिन TTP ने इसकी तरदीद कर दी है कि हम किसी मस्जिद को, हम किसी दरबार को निशाना नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने यह हमला और हमने दहशतगर्दी का वाक़या हमने नहीं किया है। अब उस सारी सूरत हाल में नादर काम ये सारी सूरत हाल तो एक तरफ सामने है, लेकिन बलोचिस्तान की जो कलदम तंजीमें हैं, जो बलूचिस्तान की कलदम तंजीमें हैं वो उठना शुरू हो चुकी हैं और उन्होंने आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं। बलूचिस्तान की जो कलदम तंजीमें हैं उनके पीछे बेसिकली कौन है वो भी आप जानते हैं कि बैनुल-अक़वामी तंजीमें जो हैं, पाकिस्तान की जो दुश्मन ममालिक हैं, जो अमेरिका है, जो ताकतें हैं, वो चाहती हैं कि बलूचिस्तान भी अलग हो जाए, KPK भी अलग हो जाए, पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ रहे हैं। ये साजिशें जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही हैं और फिर इमरान खान की जान को खतरा है। और यही सूरत हाल आपने देखनी है कि इसको बुनियाद बनाकर अब पाकिस्तान के खिलाफ क्या खूनी खेल खेलना शुरू हुआ है और हमले जो शुरू हुए हैं उसमें कंपनी के असल प्लान्स क्या हैं। मैं आपको बहुत पहले से बताता आ रहा था कि जनाब मुशर्रफ दौर में भी सब कुछ हुआ, आज ये पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ, मुशर्रफ दौर के अंदर भी सब कुछ हुआ। मुशर्रफ दौर में भी आज पाकिस्तान जो है वो तारीख की नाजुक मोड़ पर था। अब हुकूमत का प्लान ये है कि इन सबको बुनियाद बनाया जाए, इलेक्शन को मौखर करवाया जाए
और यही बात है दया के दौर में कि इलेक्शन को मौखर करवाने के लिए जो है वो उन्होंने सर्वेस करवाए कि जब तक सर्वेस मेरे हक में नहीं आएंगे हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और यही सूरत हाल जो है वो इस हुकूमत के साथ है। और ये जो कौमी हुकूमत बनाने का इस वक्त फैसला हो रहा है, कंपनी ये चाहती है कि पाकिस्तान में कौमी हुकूमत बनाई जाए। और जनाब मुशाहिद सैयद हुसैन साहब जो हैं वो कहते हैं कि अगर ये सब कुछ ना हुआ तो कौमी हुकूमत का ऐलान कर दिया जाएगा। कभी टेक्नोक्रेट्स की बात होती है तो कभी जनाब मार्शल की बातें होती हैं, लेकिन ये कौमी हुकूमत जो है इससे वाज़े मतलब है कि हुकूमत के साथ जवाब दे चुके हैं, जुगाड़ नहीं चलेंगे। तो हमले शुरू जो हुए हैं इसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन मौखर किया जाएगा, एमरजेंसी नाफिज की जा सकती है। हल एक ही होगा, हल वो है जो खान साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में फिल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, हुकूमतें बनेंगी, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे खान साहब आए, एक हुकूमत बने और वो पाकिस्तान को टेक ओवर करे और आगे चलकर पाकिस्तान को ले जाया जाए। अब जनाब इमरान ये सारी खबरें बात करते हैं बिलावल भुट्टो के हवाले से। बिलावल भुट्टो के हवाले से कुछ प्लान्स हैं, उन्होंने लॉबिंग की, अमेरिका के साथ मिलकर अमेरिका के दौरे किए, वाशिंगटन में मुलाकातें हुई, बाजवा साहब के साथ मिलकर उन्होंने मुलाकातें की। अब उनको लॉन्च किया गया है, बिलावल भुट्टो को दौरा रूस पर भेजा गया। अब आपने ये समझना है कि ये पूरी परसेप्शन बनाई जा रही है मार्केट में, बिलावल भुट्टो को उनको एक्सेप्टेबल बनाने के लिए उनको लॉन्च किया गया है और उनको लॉन्च करके ये बताने की कोशिशें हो रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत किया जा रहा है और कंपनी प्लान बना रही है कि अब अगली बारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फैसला हो चुका है और उनको एक्सेप्टेबल बनाने के लिए अब उनके दौरे करवाए जा रहे हैं रूस के। ये इस वक्त कंपनी ने नया प्लान जो है वो जनाब तरतीब दिया है और आपको बताया था कि अमेरिका के 2 बड़े डिप्लोमेट्स जो हैं वो पाकिस्तान आए, उन्होंने टॉप एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से मुलाकातें की। मुलाकातों में कहा गया कि खान साहब को आप अगले सेटअप का हिस्सा नहीं बनाएंगे, खान साहब को आपने माइनस करना है, खान साहब को पाकिस्तान के पॉलिटिकल सेटअप से आउट करना है, खान साहब को नाहल करना है। अब उनको नाहल करने के लिए जनाब हो क्या रहा है, देखें इमरान खान पर तोशाखाना रेफरेंस बना, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक सीट से नाहल कर दिया और आपने देखा कि वो प्लान भी इनका सर उनके पाँव पर पड़ा, वो प्लान भी उल्टा पड़ा और पूरी कौम ने खान साहब के लिए आवाज़ उठाई। अब तोशाखाना केस में इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला हो चुका है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर 7 फरवरी को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। सेशन अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है और फौजदारी कार्रवाई से मुतल्लिक ये केस था। अब जनाब इमरान खान साहब पर जैसे ही ये फ़र्द जुर्म आयद करते हैं और ये पूरा प्लान है, मैंने आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो ताकतवर हैं उन्होंने खान साहब के सामने 3 बड़ी शराइतें रखी हैं। वो शराइत उनमें से एक ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, जब तक नवाज शरीफ की जो है वो अहली नहीं होती, जब उनकी नहली ख़त्म नहीं होती तो हम आपको भी जनाब एक लेवल प्लेइंग फील्ड में फेंक देंगे और फिर अगर आप इसके सामने रुकावट बनते हैं, अगर आप सिस्टम के सामने रुकावट बनते हैं तो जनाब आपको भी नाहल कर दिया जाएगा, आपको भी सिस्टम से आउट कर दिया जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन से रजीम चेंज के जो बयानिया है उससे पीछे हटा जाए, खान साहब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, अरशद शरीफ जो कातिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और तीसरा ये सारा मामला था और ये खान साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि वो किसी सिस्टम के आगे रुकावट ना बन सके, वो टेक्नोक्रेट सिस्टम के आगे रुकावट ना बन सके। भाई क्यों ना बने, किसी के बाप का मुल्क नहीं है कि आप जो चाहें आप करें और पाकिस्तान के अवाम पर अंधा फेरा जाए, पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात पर अंधा फेरा जाए। ये इस प्लान जो हैं वो बनाए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी और खान साहब को नाहल किया जाएगा। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, श्रीलंका बनाजी भी ख्याल रख रहे हैं। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।